जो उन्होंने इस देश में डालने का प्रयास किया, आज तमाम जनमानस राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और जो राम राज्य के खिलाफ खड़े हैं वो हाशिए पर खड़े हैं। इसलिए आज इनको राम याद आ रहे हैं, इनको राम राज्य याद आ रहा है। बस एक ही सवाल करूंगा कि ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो राम मंदिर दर्शन करने भी जाता है, ये वही व्यक्ति है जो कुछ साल पहले कहा करता था कि हमारे राम को मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हमारे राम का मंदिर की आप बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं, जाकर पता कीजिए उन 12 दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजेस का हाल जिनको स्वयं दिल्ली सरकार मॉनिटर करती है। शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नए बदलाव नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस अपडेट नहीं हो रहे हैं। और वहीं केंद्र शासित जो कॉलेजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनकी स्थिति जाकर देखिए, लगातार बदलाव और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और नहीं कहते थे मंदिर जो बनाया हुआ है मस्जिद तोड़ के बनाया है, कहते मस्जिद वाले हैं ये क्या राम राज्य लाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने दिल्ली में जो शराब बेची, इन्होंने फ्री करी शराब को, ये क्या राम राज्य लाएंगे। शराब बेचने राम राज्य के लिए बजट तीसरे मोहल्ला क्लिनिक में बना हुआ। अरे कुछ मोहल्ला क्लिनिक कोई कुत्ते सोते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, एक ही दवाई देते हैं, सर दर्द पेट दर्द, कुछ भी काम नहीं वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक में केजरीवाल से कौन सीख रहा है? राहुल गांधी झूठ बोलना सीख रहे हैं केजरीवाल से। राहुल गांधी पहले आपको बता दें 76,000 करोड़ का जो बजट है वो इस बार पास हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबला में 2,000 करोड़ रुपए कम है। इस बजट को जो पास करते समय अतिशी ने कहा कि ये बजट जो है वो राम राज्य पे आधारित है, क्योंकि हम दिल्ली में दिल्ली की जनता के लिए राम राज्य का स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए राम राज्य के अनुकूल ही हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखते हुए ये बजट जो है वो पास किया गया है। इस बजट में सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो शिक्षा पे किया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार दावा भी करते हैं कि हम हमेशा शिक्षा पे काम करते हैं। दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य है, उसके बाद तमाम जो और भी जो क्षेत्र है उसमें इस बजट को रखा गया है। तो आज ये बजट पास किया गया जो पिछले साल के तुलना में 2,000 करोड़ रुपए कम है। और महिला समिति योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो दिल्ली की महिलाएं, उनको 1,000 रुपये जो है प्रति माह दी जाएगी। तो दिल्ली की जनता इतने सालों से दिल्ली में है, पिछले 10 साल से उनकी सरकार है, हर साल बजट पास होता है। कैसे देखती है इस बजट को, क्या कहती है? अरे कोई बजट नहीं है, इनका बजट ऐसे है, राम राज्य की बात करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल, इनकी नानी तो याद आ रही थी, इनको नानी याद नहीं आ रही क्या कि नानी कहते थे मंदिर जो बनाया हुआ है मस्जिद तोड़ के बनाया है, कहते मस्जिद वाले हैं ये क्या राम राज्य लाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने दिल्ली में जो शराब बेची, इन्होंने फ्री करी शराब को, ये क्या राम राज्य लाएंगे। शराब बेचने राम राज्य ला सकते कभी? ये झूठ बोलने का काम इनका और पब्लिक को हर बार गुमराह करने का। अब महिलाओं को 1,000 रुपये दोगे, इनका ये कार्य है। काम करा हो तो काम बोलते हमने ये काम किया। एक और बड़ा दावा कर रही है आप सरकार का कहना है कि दिल्ली में 1 करोड़ जो जनसंख्या जो है दिल्ली की, वो 1 करोड़ है जो दिल्ली के प्रॉपर लोग हैं, और 1 करोड़ में प्रति व्यक्ति जो सालाना आय है वो 4.5 लाख रुपए से ऊपर मिल रहा है। क्या ये सच है? क्या हर व्यक्ति 4.5 लाख रुपए से ऊपर कमा पा रहा है प्राइवेट सेक्टर में? अरे दिल्ली में तो 1 करोड़ अपनी होगी नहीं, अगर ढंग से लगाएंगे साहब ना। ये दिल्ली में 2-3 करोड़ लोग जो भी रह रहे हैं सब बाहर के ही है। दिल्ली के तो प्रॉपर 1-2 लाख भी नहीं होंगे, 2, 4, 5, 10 लाख होंगे ज़्यादा। 1 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता है कि जो सैलरी होती है 15,000 20,000 मिनिमम स्टार्टिंग। तो अगर हम सालाना देखें तो 2.5 लाख मैक्सिमम जाएगा, तो 2.5 लाख जाता होगा। लेकिन इनका कहना है कि हर व्यक्ति 4.5 लाख रुपए से ऊपर। अब ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाते हैं, तो आंकड़े ऐसे झूठ बोल, क्योंकि इनका काम है झूठ फैलाना, पब्लिक को भ्रमित करो। अभी सब चुनाव आ रहा है, 1,000 महिलाओं को देंगे, DTC का भट्टा बिठा दिया, जल बोर्ड का भट्टा बिठा दिया, स्कूल में भट्टा बिठा दिया, बाथरूम बना के बाजू स्कूल बना दिए। तो एक कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो काम है इनका। मोहल्ला क्लिनिक के लिए बजट तीसरे मोहल्ला क्लिनिक में बना हुआ। अरे कुछ मोहल्ला क्लिनिक कोई कुत्ते सोते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, एक ही दवाई देते हैं, सर दर्द पेट दर्द, कुछ भी काम नहीं वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद नहीं? अरे कहाँ डॉक्टर मौजूद है, हमारे बना कुछ भी नहीं काम होता वहाँ पे। एक ही दवाई देता है, वो बुखार सर दर्द हर चीज़ में एक ही दवाई। तो ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसे इनको इसमें भी घोटाला करते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक भी इन्होंने ऐसे बना रखा है, किराए पे ले रखा है, 25-30 लाख रुपए किराया लेते हैं और अपने जो रिश्तेदार उनके नाम पे मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं। मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचारी है, हर जगह भ्रष्टाचार है इसका। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 4-4 मंत्री जेल में ऐसे थोड़े पड़े हुए हैं। केजरीवाल का नंबर लगा हुआ है, जिस दिन केजरीवाल का नंबर आएगा उसे जाना ही सब। लेकिन ये तो लगातार ईडी के समन को ठुकरा रहे हैं। हाँ तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं। ये डर क्यों लगेगा ना, ये राहुल गांधी वाले है ना, ये इनको कोर्ट से डर नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लगता, क्योंकि मानते ही नहीं है। ये सोचते कोर्ट से बड़े हम हैं, लेकिन जितना डर जाएगा तो पता लग जाएगा इनको। हाँ तो इस बजट को मतलब कैसे देखते हैं? कोई आम आदमी अरे बजट ही ना, अपने घर भरना और क्या है। घर भरना
केजरीवाल ने अभी 50 करोड़ का पूरा बंगला बना रखा है। लेकिन ये तो हर जगह दावा करते हैं कि सरकारी विद्यालय अगर देखना है कि कैसा होता है पूरे देश में, तो ये दावा करते हैं कि दिल्ली आगे। अरे हमें बुराड़ी में रहता हूँ, वहाँ पे हजारों प्राइवेट स्कूल है, हजारों। और सरकारी स्कूल कितने हैं? 4-5 पहले भी थे, आज भी 4-5 ही है। नहीं, उसमें व्यवस्था में सुधार। अरे कुछ व्यवस्था नहीं, फर्नीचर अच्छा लगा दे वो व्यवस्था हो गई। टीचर तो वही है, तनख्वाह उनकी वही है कि अच्छा कुछ भी नहीं किया। फर्नीचर उसमें भी घोटाला निकलेगा, अगर फर्नीचर की जांच हो जाएगी तो उसका भी वो शिक्षा में कोई कुछ फायदा नहीं है उनका शिक्षा। दिल्ली की जनता 10 साल से क्यों ला रही है अगर काम? अब वो फ्री में बिक जाते हैं ना लोग जो हर बार कभी पानी में बिक गए, कभी बिजली में बिक गए, कभी बसों में लेडीजें बिक गई, जाते लेडीजों को फ्री कर रहे हैं। कहना है कि हम आम जनता की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। अगर हम इनका कहना है कि जो हम जनता से टैक्स लेते हैं उस टैक्स को हम खाते नहीं हैं, बल्कि उसके बदले खाते हैं। इनको खूब, इनका संजीव जहाँ है हमारे उसे प्रॉपर्टी कितनी बना दी। पहले इसके बाद एक मकान नहीं था बुराड़ी में, आज 4-4 6-6 मकान कहाँ से आ गए भाई? कितना कमाई हो रही तुम्हारी सांसदों की? अपने सांसदों ने तनख्वाह बढ़ा दी। ये झूठ में नंबर 1 पे है। इनसे तक राहुल गांधी झूठ बोलना सीख रहे हैं उल्टा केजरीवाल से। इतना झूठे आदमी। केजरीवाल से कौन सीख रहा है? राहुल गांधी झूठ बोलना सीख रहे हैं केजरीवाल से। राहुल गांधी पहले ईमानदार, कांग्रेस ईमानदार थी, इतनी झूठा नहीं थी। जब से राहुल गांधी केजरीवाल संगत में गए, झूठ बोलने में नंबर वन हो रहे हैं। और हर बार झूठ बोलते, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान में बोले हम करते माफ कर, किसानों का करते माफ नहीं हुआ। आज सरकार चेंज हो गई, वो नहीं थी। इस बजट को कैसे देखते हैं? ये बदलाव है जनता की जागरूकता का, ये बदलाव है नरेंद्र मोदी की चेतना जो उन्होंने इस देश में डालने का प्रयास किया। आज तमाम जनमानस राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है और जो राम राज्य के खिलाफ खड़े हैं वो हाशिए पर खड़े हैं। इसलिए आज इनको राम याद आ रहे हैं, इनको राम राज्य याद आ रहा है। बस एक ही सवाल करूंगा कि ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो राम मंदिर दर्शन करने भी जाता है। ये वही व्यक्ति है जो कुछ साल पहले कहा करता था कि हमारे राम को मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हमारे राम का मंदिर किसी मस्जिद को तोड़कर नहीं बनेगा। तो राम मंदिर पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, इस देश का माहौल, इस देश की महान जनता का की जागरूकता के निष्फल में ये देखने को मिल रहा है कि आज हिंदू विरोधी लोग, राम विरोधी लोग राम राज्य की बात कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता का परिचायक है। अच्छा, चूंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार हर जगह ये दावा करते हैं कि दिल्ली में सरकारी विद्यालय के कंडीशन जो है वो आप लोग आके देखें, और दावा करते हैं और कहते हैं कि पूरी दिल्ली की जनता इसके लिए प्राउड फील कर रही है। और आज के बजट में भी सबसे ज़्यादा जो बजट दिया गया वो शिक्षा को दिया गया। सरकारी कॉलेजेस की और सरकारी स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं, जाकर पता कीजिए उन 12 दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेजेस का हाल जिनको स्वयं दिल्ली सरकार मॉनिटर करती है। शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नए बदलाव नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस अपडेट नहीं हो रहे हैं। और वहीं केंद्र शासित जो कॉलेजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनकी स्थिति जाकर देखिए, लगातार बदलाव और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और नहीं तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजेस को अंबेडकर विश्वविद्यालय से मर्ज करने की बात कर रहे हैं। जिस बच्चे ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम पर इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया, उनके साथ एक और फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं फर्जी अरविंद केजरीवाल, फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं फर्जी अरविंद केजरीवाल। तो ये शिक्षा की क्या बात करेंगे? उन 12 कॉलेजेस पे बात करें, मैं छात्र हूँ विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय की बात करूंगा कि उन 12 कॉलेज की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कौन है उन शिक्षकों की हड़ताल का जिम्मेदार? कौन है जब वो शिक्षा बाधित हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो आखिर कौन देगा उसका जवाब? कौन करेगा उन पर बात? केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि हमारे राम जी जो हैं कोई मस्जिद तोड़कर नहीं रह सकते हैं, उनका तो पॉलिटिकल है, वो तो अपना बदलते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं है। खैर, एक राज्य के वो सम्मानित पद पर हैं तो सम्मान करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। दूसरी बात देखिए, बजट तो पास हुआ, लेकिन बजट का धरातल पर कितना उपयोग हुआ यह मायने रखता है। उनको भी पता है, केजरीवाल जी को भी, कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं। व्यक्तिगत देखिए तो दिल्ली में आप देखिए कि जो झुग्गी झोपड़ियों का हाल बहुत बुरा है। वहाँ इस कदर की स्थिति, मैं कल शकूर बस्ती की तरफ गया था और मुझे देख के बड़ा तकलीफ़ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो तो बजट जब पास करती है तो धरातल पर उसका दिखना चाहिए। मान लीजिए आपने 76,000 करोड़ कर दिया, और भी ज़्यादा कर दिया, 80,000 करोड़ कर दिया, तो बजट कैसे सफल होगा? इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक को चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो किसी भी सरकार को बजट सफल नहीं होगा।
रही बात महिला शिक्षा की, तो ठीक है, महिला शिक्षा का आदर सम्मान सभी करते हैं, तो उसका धरातल पर भी दिखना चाहिए। पिछले बार की तुलना में इस बार जो बजट है वो 2000 करोड़ कम है। पिछली बार 78,000 करोड़ का था, इस बार 76,000। लेकिन एक बात कहा गया विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली की जो आबादी है, उन्होंने 1.5 करोड़ बताया जो दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं, तो उनका कहना है कि प्रति व्यक्ति अगर आय देखा जाए प्रति साल के हिसाब से, तो हर व्यक्ति दिल्ली में 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रहा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी होती है, 15 से 20 हज़ार, तो अगर हम जोड़ें तो देखें 2.5 से 3 लाख मैक्सिमम पहुंचता है, लेकिन इनका कहना है कि हर व्यक्ति 4.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। ये गलत है। आप देखेंगे कोई भी बंदा MBA हुआ प्राइवेट फैक्ट्री में जाता है तो उसे 12 से 15 हज़ार की सैलरी मिलती है। जो धरातल पर आके देखिए ना, आपके बच्चे बड़े बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको दिखता है। मैं एक बात कहूँ, आप दिल्ली का ही देख लीजिए, खुद भी पढ़े लिखे हैं, अगल बगल देख लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, MBA करके जाते हैं, तो अधिकतम 15 हज़ार की सैलरी मिलती है।